बॉलीवुड के हॉटेस्ट इश्यूज, बी टाउन्स बर्निंग कंट्रोवर्सीज और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री का हॉटेस्ट डिबेट लेकर आ गया है बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम डिबेट करेंगे बॉलीवुड में आग की तरफ बढ़ते प्रमोशन की। जानने की कोशिश करेंगे क्या एक्सेस प्रमोशन अब बॉलीवुड फिल्म्स के लिए कहीं खतरा तो नहीं बन गया है। मुझे ऐसा लगता है जो फिल्म इतनी डिस्कस की जाती है वही अच्छी होती है, वरना तो आए और चली गई तो क्या हुआ। No matter which film I'm promoting is that you have to be honest with the film that you're promoting. जितना भी ज़्यादा प्रमोशन करे वो आपके चैनल्स के लिए बहुत कम है, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो प्रमोशंस करना बहुत ज़रूरी है। Sometimes you probably promote it to a point where you raise the expectations of the audiences so much that they just come in expecting so much out of that. Expectations हम तभी बढ़ाएंगे जब हम जानते हैं कि films will live up to that expectation. Expectation जब बिल्डअप हो जाती है तो होता ये है कि अगर एवरेज भी फिल्म होती है तो बिलो एवरेज लगने लगती है। जब आपकी बकवास फिल्म होती है तो प्रमोशन करना ही नहीं। बॉलीवुड की जितनी भी लेटेस्ट फिल्म्स आती हैं, स्टार्स पागलपन की हद तक उन फिल्म्स का प्रमोशन करते हैं, लेकिन फिल्म ऑडियंस की चॉइस पर खरी नहीं उतर पाती। सवाल ये, कहीं इसकी वजह फिल्म का एक्स्ट्रा प्रमोशन और ओवर हाइप तो नहीं? वेल, इसी सवाल का जवाब खोजेगी हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी। अभिषेक बच्चन ने कुछ ही घंटों में 7 शहरों में अपनी फिल्म का प्रमोशन करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया। शाहरुख ने एक ही शहर में 5 अलग-अलग जगहों पर जाकर अपनी फिल्म को किया प्रमोट। ये खबरें कुछ पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज की हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी में इन खबरों ने जगह इसलिए बना ली है क्योंकि स्टार्स प्रमोशन के चलते कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और फिल्म हिट करवाने के चक्कर में स्टार्स कई बार इतना ज्यादा प्रमोशन कर जाते हैं कि उनको टीवी पर देख कर व्यूअर्स काफी बार कहने लगते हैं, अब बस करो यार। उसके बाद भी ऐसे दसियों एग्जाम्पल्स हैं कि प्रमोशन की अति करने के बाद भी फिल्म चली ही नहीं। तो क्या फिल्म का एक्स्ट्रा प्रमोशन ही फिल्म का डिमोशन साबित हो गया? इसी बात की डिबेट हम आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में करने जा रहे हैं। Sometimes you probably promote it to a point where you raise the expectations of the audiences so much that they just come in expecting so much out of that. ओवर प्रमोट कर दिया तो फिल्म का जो बज़ था वो फिल्म के रिलीज से शायद 2 या 3 वीक पहले ही पीक कर गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल सका है कि वो किस फिल्म के लिए कितना प्रमोशन करें। We oversell it. But you know the sad part is that you know you just don't know when are you overselling it and when you're underselling it. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाने की होड़ में स्टार्स प्रमोशन के नए रिकॉर्ड सेट करने और इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने में लगे हैं और प्रमोशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार भी रहते हैं, ये सोचे बिना कि क्या वाकई एक्स्ट्रा प्रमोशन इनकी फिल्म को फायदा दिला पाएगा भी या नहीं। प्रमोशंस करना लगता है ज़्यादा मुश्किल है और फिल्म बनाने का कम मुश्किल है। So I think it's taking a toll, you know, just promoting the film. सुबह से हम लोग रेडियो ट्रेल्स कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, so it's tough. कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक्स्ट्रा प्रमोशन से इरिटेट होकर लोग बॉक्स ऑफिस का रुख तक नहीं करते, इंतजार करते हैं फिल्म की असली रिपोर्ट का जो उन्हें उनके दोस्तों से मिलती है। इसलिए अब बॉलीवुड में फिल्मों की कमाई का ट्रेंड भी बदल चुका है। 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज करो, प्रमोशन की हाइप से ओपनिंग करवाओ और फिल्म में लगाया हुआ पैसा निकलवाओ। यही बन गया है बॉलीवुड में बिजनेस का शॉर्टकट। पर क्या ऑडियंस को हर बार इस तरह जबरदस्त प्रमोशन करके थिएटर तक पहुंचाना बॉलीवुड के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा? इसका जवाब भी हम आज की बिग स्टोरी में ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमोशन करके भी शाहरुख खान अपनी राव 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए जिसकी उम्मीद लगाए बैठा था बॉलीवुड। क्या एक्स्ट्रा प्रमोशन ही बन गया फिल्मों का डिमोशन? पता चलेगा अब से बस कुछ ही देर में। प्रमोशन फिल्म के लिए जरूरी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रमोशन से फिल्म को नुकसान भी होने लग जाता है। क्या ओवर हाइप, एक्स्ट्रा प्रमोशन, एक्सेस इवेंट प्रेजेंस अब बॉलीवुड फिल्म्स के लिए कहीं खतरा तो नहीं बन गया? लेट्स डिबेट एंड फाइंड आउट। बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की कि आखिर प्रमोशन किस हद तक करना जायज है और कहीं प्रमोशन से बॉलीवुड फिल्मों को नुकसान तो नहीं होता। बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम जब इस मुद्दे पर बात करने इंडस्ट्री के पास गई तो शुरू हो गई एक बड़ी बहस।
मुझे ऐसा लगता है जो फिल्म इतनी डिस्कस की जाती है वही अच्छी होती है, वरना तो आए और चली गई तो क्या हुआ। There is no bad publicity. Clever promo is to take you up to the edge where आपकी राल टपकने लगती है। एक्सपेक्टेशन जब बिल्डअप हो जाती है तो होता ये है कि अगर एवरेज भी फिल्म होती है तो बिलो एवरेज लगने लगती है। Well, no, I don't think so. I think when you promote films, there's nothing wrong with it. प्रमोशंस करना लगता है ज़्यादा मुश्किल है और फिल्म बनानी कम मुश्किल है। अगर बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म है और 50 करोड़ से ऊपर की उसकी कॉस्ट है तो प्रमोशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवर प्रमोट कर दिया तो फिल्म का जो बज़ था वो फिल्म के रिलीज से शायद 2 या 3 वीक पहले ही पीक कर गया। Raise the expectations of the audiences so much that they go in thinking, you know, that they would get so much out of the film and they probably don't, then it just kind of falls short. Well, इस मुद्दे पर जब शाहरुख खान से सवाल पूछा गया तो उनका कहना साफ था that if it's शाहरुख खान's film तो hype तो बनेगी ही। There is a lot of hype around Ravan. And was this hype deliberate? Was it planned, thought of carefully? It's a Shah Rukh Khan film. It's a Shah Rukh Khan film. It's a Shah Rukh Khan film. I don't know what you would like to call it. It's completely up to your pen and paper what you want to call it. Marketing, hype, strategy, decision. But I'm a filmmaker of sorts. Duty of every filmmaker that when they start marketing the film or talking about the film, it's their duty to tell the audience what it is about. And then let the decision rest with the audience whether they would like to see the film or not. वहीं इसी मुद्दे पर बात करते हुए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम को आमिर खान ने बताया कि प्रमोशन होना तो चाहिए लेकिन एक ऑनेस्ट प्रमोशन। My belief always, no matter which film I'm promoting, is that you have to be honest with the film that you're promoting. So if you notice the kind of promotions or marketing we did for Tare Zameen Par would be very different from this, or Jaane Tu would be very different from, you know. So each film has a very particular requirement. फिल्म रावण में रावण का रोल करने वाले अर्जुन रामपाल का व्यू थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी ओवर प्रमोशन नहीं होता, जितना ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा उतना कम है। जब एक बड़ी फिल्म आती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबको जानना चाहिए कि एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है और उसी हिसाब से पब्लिसिटी करते हैं। हाइप क्या होती है वो किसी को नहीं पता और एक्सपेक्टेशंस हम तभी बढ़ाएंगे जब हम जानते हैं कि फिल्म्स विल लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। तो वहीं देसी बॉयज से रॉप चिक एंट्री करने वाले जॉन अब्राहम ये मानते हैं कि आजकल इतने ज्यादा चैनल्स हो गए हैं कि जितना ज्यादा प्रमोशन किया जाए उतना कम है। No, I think there are India is in the Guinness Book of World Record for the largest number of news channels. और न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स को कंटेंट की ज़रूरत है, तो हम जितना भी ज़्यादा प्रमोशन करें वो आपके चैनल्स के लिए बहुत कम है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो प्रमोशंस करना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा I think a film depends on the marketing. तो marketing बहुत ज़रूरी है एक फिल्म के लिए। लेकिन प्रमोशन स्टार डिसाइड नहीं करते कि कहां किया जाए और कहां नहीं। इसीलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने फिल्म्स की मार्केटिंग कैंपेन बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस से भी कांटेक्ट किया और जानने की कोशिश की कि उन्हें नहीं लगता कि फिल्म का एक्स्ट्रा प्रमोशन फिल्म के लिए एक थ्रेड भी बन जाता है। एक्सपेक्टेशन जब बिल्डअप हो जाती है तो होता ये है कि अगर एवरेज भी फिल्म होती है तो बिलो एवरेज लगने लगती है। बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम के सामने बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ कहा कि एक साल में 130 फिल्म से भी ज्यादा फिल्म्स रिलीज होती हैं। ऐसे में प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। जो कंज्यूमर है उसे जानना चाहिए कि आपके फिल्म में अच्छे गाने हैं, अच्छी कॉमेडी है, अच्छी एक्शन है, जो भी हुक आप दे सकते हैं, जो भी हुक आप बता सकते हैं, विदाउट बोरिंग द कंज्यूमर, विदाउट इरिटेटिंग द कंज्यूमर, you have to go and market the movie to that extent. लेकिन हाँ, प्रहलाद कक्कड़ जैसे एड मेकर ने माना कि अगर फिल्म बकवास हो तो उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए। जब आपकी बकवास फिल्म होती है तो प्रमोशन करना ही नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर जब फिल्म रावण के प्रमोशन हाउस से कांटेक्ट किया गया तो उनका कहना था कि प्रमोशन का खर्चा ज्यादा ना बढ़े, इसलिए उन्होंने नए तरीके इजाद कर लिए हैं। I would say this is one of the biggest strategy what we had with Ravan, and of course it's in joint venture with Red Chillies, and most of the efforts are definitely with the brand SRK. We had tied up with more than 25 brands, which is again a first for any Bollywood film. इतने ब्रांड कभी भी किसी फिल्म के साथ टाइप नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी ट्रेड एनालिस्ट ये बात मानते हैं कि स्टार्स को सिर्फ कलेक्शन की भूख के लिए फिल्म का ज्यादा प्रमोशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इस पिक्चर की प्रमोशन जो है मेरे ख्याल से ओवर कर दी उन्होंने बहुत ज्यादा। जिस ओवर करने से क्या है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है कि एक नॉर्मल चलती है पिक्चर तो नॉर्मल के हिसाब से ऑडियंस को अच्छी लगती है।
जाकर सवाल अभी भी वही है, स्टार्स के लिए क्या अब फिल्म्स सेल करने वाले प्रोडक्ट्स बनकर तो नहीं रह गए? प्रमोशन के लिए अब बॉलीवुड स्टार्स कुछ भी करते हैं, लेकिन फिल्म को हमेशा लाइमलाइट में रखने के लिए स्टार्स और उनके पीआर अपनाते हैं कौन कौन से हथकंडे, इसका खुलासा भी हम बॉलीवुड बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में करने जा रहे हैं। कोई नाच रहा है तो कोई नचा रहा है, कोई एक इवेंट से दूसरे इवेंट भाग रहा है तो कोई दूसरों को भगा रहा है। बॉलीवुड स्टार्स के लिए फिल्म हिट कराना अब इतना जरूरी हो गया है कि वो फिल्म को हिट कराने के लिए अपना रहे हैं हर तरह के ट्रैक्स और हथकंडे, जिसकी डिटेल बॉलीवुड बिग स्टोरी आपको अपनी इस स्टोरी में देने जा रहा है। There is no bad publicity. Rule number 1. Anything can get you noticed, even if it's a controversy, and without naming names, there are producers who aim for a controversy with the film. Whether it's controversy, whether the two couples have, fallen in love, whether the two couples have fallen out of love, whether they've produced a baby, whether they haven't produced a baby, whether a director is disputing the baby and saying ये मेरा है, and so on. So जितना आप उछाल सकते हैं controversy, the more the film gets free publicity from the media. फाइट्स, झगड़े, मनमुटाव, किसी की बात से कोई अपसेट हो रहा है तो किसी के बीच शुरू हो जाती है कोल्ड वॉर। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सब तभी शुरू होता है जब फिल्म रिलीज के बिल्कुल करीब होती है, अदरवाइज किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई नहीं कि फिल्म के पीआर दो हीरोइंस के बीच शुरू कैट फाइट की खबरें मीडिया में आउट करने लग जाते हैं। पब्लिसिटी के लिए हीरोइंस की कैट फाइट को जमकर उछाला जाता है। हीरो और हीरोइन के बीच वन नाइट टुगेदर स्पेंड करने की, एक दूसरे की क्लोज आने की, लिप किस को काफी देर तक करने की, रात रात भर फोन पर बातें करने की खबर मीडिया में गर्म हो जाती है। जैसे ही फिल्म के प्रमोशन का वक्त शुरू हो जाता है, ये खबरें फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पर रहने तक खूब गर्म रहती हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही वो बन जाते हैं जस्ट फ्रेंड्स। इसके अलावा मीडिया में पीआर और भी किस किस तरह की प्रमोशन के लिए स्टोरीज बनाते हैं, उन्हें ही हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। स्टार्स की सेट पर बॉन्डिंग होने की खबर, एक्ट्रेस के लिप लॉक रिफ्यूज करने की खबर, सेक्स सीन्स के मीडिया में लीक होने की खबर, हॉरर फिल्म्स के सेट पर भूत के साए की खबर, स्टार्स के खुद टिकट बेचने की खबर, डायरेक्टर्स के एक्टर्स को लग्जरी गिफ्ट देने की खबर, 6 पैक, साइज 0, स्टार्स गेटिंग इंजर्ड ऑन द सेट्स। किस्से लंबे हैं जहां पब्लिसिटी के लिए स्टार्स और उनके पीआर्स कुछ भी स्टोरीज मीडिया में आउट करते हैं। अब ये ट्रिक्स क्या वाकई फिल्म को प्रॉफिट देती है या फिर ऑडियंस अब इस तरह की खबरों से हो चुकी है बोर? दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे एक्सेस ऑफ प्रमोशन से किस फिल्म को हुआ फायदा और किस फिल्म को तगड़ा नुकसान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि एक्सेस ऑफ प्रमोशन से किस फिल्म को हुआ फायदा और किसे नुकसान, अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। एक्सेस ऑफ प्रमोशन का फायदा होता है या फिर नुकसान? इस बड़ी डिबेट में हमें आपको ये भी बताना जरूरी है कि अब तक बॉलीवुड में किस किस फिल्म को प्रमोशन से हुआ बड़ा फायदा तो किस फिल्म को प्रमोशन से हुआ बड़ा नुकसान भी। फिल्म गाइड्स का जबरदस्त प्रमोशन हुआ, इतनी हाइप मिली कि 2 साल तक फिल्म की स्टोरीज मीडिया में आती रहीं, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से फिल्म खास कलेक्शन नहीं कर पाई। ऐसा ही कुछ फिल्म 7 खून माफ के साथ भी हुआ। फिल्म को जबरदस्त हाइप दी गई, प्रियंका दुल्हन बनकर भी इवेंट्स पर पहुंची, 7 दूल्हे भी साथ में रखे, फिल्म को ज्यादा हाइप मिली लेकिन ऑडियंस नहीं। इमरान खान की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज और ब्रेक के बाद का भी जबरदस्त प्रमोशन हुआ, बट ज्यादा प्रमोशन और फिल्म की कम कंटेंट की वजह से कलेक्शन रहा एवरेज। दिल तो बच्चा है जी के लिए भी मधुर भंडारकर ने जबरदस्त प्रमोशन कराया, लेकिन फिल्म रही फ्लॉप।
बुढ़ा होगा तेरा बाप के लिए अमिताभ हर जगह फिल्म के लुक में ही पहुँचे, लेकिन फिर भी फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं रही। पटियाला हाउस में अक्षय और अनुष्का के जबरदस्त प्रमोशन से भी फिल्म को नहीं हुआ कोई फायदा। मेरे ब्रदर की दुल्हन में भी सिर्फ ओवर हाइप की वजह से ही फिल्म ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई। मौसम ने 2 साल तक सेट की प्रॉब्लम से लेकर शाहिद के लुक पर न जाने कितनी खबरें चलाई, लेकिन फिल्म रही फ्लॉप। एवरेज फिल्म्स का भी बड़े स्टार्स और जबरदस्त प्रमोशन की वजह से जबरदस्त फायदा भी हुआ। फिल्म 30 मार खां सिर्फ प्रमोशन की वजह से ही बिना कहानी और कंटेंट के भी अच्छा कलेक्शन कर पाई। वंस अपॉन अ टाइम के जबरदस्त प्रमोशन ने ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया। तनु वेड्स मनु में माधवन और कंगना का शादियों में जाकर फिल्म प्रमोट करना काम कर गया। फिल्म फालतू का हर तरह का फालतू प्रमोशन भी काम कर गया। डली बेली में आमिर की प्रमोशन के लिए जबरदस्त स्ट्रैटेजी ने ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट किया। इसके अलावा सलमान की फिल्म रेडी बॉडीगार्ड के हिट नहीं सुपर डुपर हिट होने की वजह बड़ा स्टार और बड़ा प्रमोशन ही था। तो कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ ओवर प्रमोशन ने फिल्म्स को नुकसान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्म्स का सिर्फ प्रमोशन की वजह से ही बेड़ा पार हुआ है। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे वियर्ड प्रमोशंस जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और अब हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड के कुछ अनयूजुअल एंड वियर्ड प्रमोशंस जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। टिकट बेचना, डांस करना, रियलिटी शोज में जाना, रोड ट्रिप करना। बॉलीवुड के स्टार्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे प्रमोशन से रूबरू कराएंगे जिन्होंने सारे प्रमोशंस की हद पार कर दी। They are the most weird and unusual promotions. So here we go. देखिए जरा इस नजर को, ये फिल्म चांस पे डांस का प्रमोशन कितना अजीबोगरीब। फिल्म की स्टार कास्ट शाहिद कपूर और जनीलिया को पूरी रात एक कार में बिताने के लिए कहा गया, और वो भी मीडिया के कैमरों के बीच। अब आप ही बताइए कि ऐसे प्रमोशन करके फिल्म को क्या फायदा होगा, जहां स्टार्स और मीडिया दोनों की ही रात खराब हो रही है। Have a look. फिल्म का नाम तो खट्टा मीठा था, लेकिन फिल्म में इससे खट्टा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। देखिए तो सही, अक्षय कुमार कैसे सड़कों पर उतर आए हैं और बन गए हैं रोड कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर ऐसी हरकतें करके फिल्में चलने लगी, तो फिर तो हर चुन्नू मुन्नू रिंकू टिंकू सबकी फिल्में चलने लग जाएंगी। गर्मा गर्म जलेबी बनाई जा रही है, और जलेबी बना कौन रहा है? जलेबी बाई। मल्लिका शेरावत ने ऐसे प्रमोशन फिल्म डबल धमाल में अपने आइटम नंबर को प्रमोट करने के लिए किया। अब आप ही बताइए, गरम जलेबी बनाकर अपनी गरम इमेज को और भी गरम करने की कोशिश कहाँ तक सही है? मल्लिका अगर डांस वांस करके प्रमोशन करती तो बात फिर भी समझ में आ जाती, लेकिन एक हलवाई की तरह जलेबी बनाना, दिस इज रियली वियर्ड। ये देखिए, यहाँ चल तो शादी रही है, लेकिन बीच में कौन आ गए? जी हाँ, मुंबई की एक शादी के बीच में फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुँच गई थैंक यू की पूरी टीम, और दूल्हा दुल्हन की शादी को बीच में ही रोककर शुरू कर दिया अपना लंबा चौड़ा भाषण भी। बीवी की पैर? नहीं आज तक तो नहीं पड़ा। हमारी तो यही है भैया कि हम तो अपनी बीवियों के पैर पड़ते हैं। ठीक है। अब शादियों में भी प्रमोशन करके फिल्म चलने लगी, तो फिर तो फिल्म को सिनेमा का पार्ट कहना ही बेकार होगा। कोई हेयर कट करा रहा है तो कोई शादी में जाकर फिल्म प्रमोट, कोई जलेबी बना रहा है तो कोई पूरी रात अपनी हीरोइन के साथ कार में बिता रहा है। अब ये सब देखकर कहना गलत ना होगा कि स्टार्स प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Well, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। But to be a part of the hottest and most controversial debates on the Bollywood big story, log on to facebook.com/zoomtv.in। अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town।
Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.